बताइए, हमने देखा एक और स्टूडेंट है अपनी जान गंवा बैठे हैं दिल्ली में, किस तरह से देख रहे हैं? अफसोस की बात है, नहीं हुआ होना चाहिए था। हमारे लिए, पूरे कश्मीर के लिए बहुत बड़ा शौक है ये, और हम चाहते हैं कि जो इसके रीज़न्स हैं वो लोगों के सामने आए। उनकी फैमिली डिज़र्व करती है, और हम चाहते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन हो और हमको पता चले कि किन वजूहात की वजह से उनकी मौत हुई। देखिए, मिस्टीरियस कहना कंप्लीट नहीं हो सकता है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, आज तमाम जगहों पे कैमरास लगे हुए हैं। तो मैं मतलब ये हैरानगी की बात होती है कि अभी तक दिल्ली पुलिस ने कोई ऐसा स्टेटमेंट निकाला क्यों नहीं। तो मैं आपके ज़रिए से दिल्ली पुलिस से गुजारिश करता हूँ कि, और मैं इस टाइम पे तर्जुमानी कर रहा हूँ उनकी फैमिली की भी, उनके एहसासात और उनके सेंटिमेंट्स की, और साथ ही साथ कश्मीरी लोगों के एहसास और सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी कर रहा हूँ। हम जानना चाहते हैं कि एक नौजवान अगर यहाँ से कश्मीर जाता है, पहली बार नहीं गया, वो बहुत बार जा रहा है, और वहां से उसकी लाश आती है, तो ये किस तरीके का इंसाफ है। तो हम कोई इसमें कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम सीधे एक जो मौदबाना अपील है और एक गुजारिश है दिल्ली पुलिस से कि इन्वेस्टिगेशन करे, एक इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करे और टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन करे, ताकि हमको और उनकी फैमिली को मालूम हो आखिरकार उनका बच्चा जो बेचारा काम करने गया था वो वहां से मर के आया। तो ये हम जानना चाहते हैं कि व्हाट लेड टू द सर्कमस्टेंसेस टू हिज डेथ। सो ये एक सिंपल चीज है। इसमें हमने अपने ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर साहब से भी गुजारिश की कि वो भी इसमें इंटरवीन करे, और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो ये फैमिली है उनको जस्टिस मिले, उनको इंसाफ मिले। और इमरान साहब, आपकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन दिल्ली पुलिस या वहाँ पे? मैं बिल्कुल, हमने ऑलरेडी इस पे काम स्टार्ट किया है। वी आर, जैसे मैंने पहले बोला कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इज अलाइव टू दिस इशू, और आज ही हैज जस्ट अराइव टुडे। कल चीफ प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं इनॉग्रेशन करने के लिए, तो इस चीज़ के बारे में भी उनको उनको इन्फॉर्म किया गया है। तो इंशाल्लाह हमारी तरफ से जितना भी इस इंसिडेंट में जो उनके फैमिली के साथ हुआ, हम उस फैमिली के साथ इस ग्रीफ में साथ हैं। और साथ ही साथ हमारी जो ऑनरेबल एमएलए हैं शमीमा फिरदौस जी, वो अभी के अभी वहाँ उनके घर भी गई हैं ताज़ियत पुरसी करने के लिए। और जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट उनके लिए तैयार है, और उनको हर किसी फोरम में उनका इशू उठाने के लिए हम तैयार हैं इंशाल्लाह। एक जानिब अभी ट्रेन की बात है और दूसरे जानिब मामला ज़मीनी स्तर पर अगर देखा जाए पंडितों को लेकर भी है, माइग्रेशन के मामला है। जिस तरीके से हमने देखा खीर भवानी में खास तौर पर जो जोर दिया जा रहा था, जहां पर महबूबा मुफ्ती साहिबा भी उनसे मिली, वो घर आना चाहते हैं, लौटना चाहते हैं, मगर उनका मानना है कि जब तक कश्मीरी उसे नहीं वापस बुलाएगा दिल से, तब तक हम कश्मीर नहीं आ सकते। देखिए, हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इसमें, और नेशनल कॉन्फ्रेंस सिर्फ बात नहीं करती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने करके दिखाया। चाहे डॉक्टर फारूक साहब की हुकूमत हो या उमर साहब की हुकूमत हो, हमने प्रैक्टिकली करके दिखाया है। जब डॉक्टर साहब ने अबाउट रिटर्न ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट्स जो बाहर गए हुए थे, पहला जो इकदाम डॉक्टर साहब ने उठाया, उन्होंने जो टेंपल जिस पे उनके ज़मीन जहां टेंपल थे उसको बचाने का एक एक्ट बनाया, वो डॉक्टर साहब की सरकार में आया। उमर साहब की सरकार में एक प्रॉपर एक रिहेबिलिटेशन पॉलिसी बनाई गई मनमोहन सिंह के सदारत में। तो उसमें आपने देखा कि कितने कश्मीरी पंडित नौजवान वापस कश्मीर आए। तो वो एक प्रोसेस जो था, अनफॉर्चुनेटली उस प्रोसेस को 2014 में वो प्रोसेस रुक गया। आपने महबूबा जी की बात की, आज महबूबा जी कल एलजी के पास गई, और एलजी के पास उन्होंने कुछ अबाउट रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स की बात की। लेकिन मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, महबूबा जी, जब आप चीफ मिनिस्टर थी या जब आपके वालिद मरहूम मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, एक इकदाम बताइए कि आपने रिहेबिलिटेशन ऑफ कश्मीरी पंडित्स के लिए क्या किया है। आप मुझे बताइए ना एक इकदाम। अगर आपके पास कोई डेटा है आप सामने रखिए। अब आप इस टाइम पे एक सियासत करना चाहते हैं, पॉलिटिकल एक फायदा लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये लोगों को पूरा मालूम है कौन क्या कर रहा है। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूछेंगे, हम कमिटेड है, नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार, और हमने
اپنے منشور میں بھی یہ لکھا ہوا ہے اور بار بار ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنے منشور کے جتنے بھی ورڈز ہم نے جتنے بھی ہم نے وعدے اس میں کیے ہیں انشاءاللہ ہم ان سب کو پورا کریں گے، جس میں ریہیبلیٹیشن فل ریہیبلیٹیشن آف کشمیری پنڈتس ہے. دیکھیے ہم بار بار بول رہے ہیں کہ یہ سوسائٹی کشمیری سوسائٹی ادھوری ہے. کشمیری پنڈتس وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ وہ جلد سے جلد آئے، لیکن ان کے بھی کچھ خدشات ہیں، کچھ ان کے جو ہے ایشوز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اور جو مجھے لگتا ہے کہ جس طریقے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو ایڈریس کرنا چاہیے شاید وہ نہیں ہو رہا ہے. ہم اس چیز کو لے کر ہر کسی پلیٹ فارم پہ بات کریں گے اور ہر کسی جگہ پہ ہم اس پہ جو ہے ایشو وہ ہم اٹھائیں گے. تو ایسا کہیں نہیں ہے کہ نیشنل کانفرنس اس چیز کو سائیڈ لائن کرے گی یا ہم نے اس چیز کو بلا دیا ہے. میں بس یہاں پر کال آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ مفتی خاندان کی ہپوکریسی کی. جب یہاں مائیگریشن ہوا وہ آپ کو یاد ہوگا کہ کن وجوہات کی وجہ سے، اس ٹائم پہ بھی مفتی صاحب کا رول تھا اس مائیگریشن میں. بہت ساری چیزیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن میں ابھی ان زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، لیکن کہ ان کا بھی بہت ایک گرے ایریا ہے جہاں پر ان کو بھی سوال، ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا کہ جب کشمیری پنڈتس یہاں سے مائیگریٹ کیے تو کیا رول رہا مفتی صاحب کا اس ٹائم پہ. تو بہت سارے ایشوز ہیں. میں محبوبہ جی سے یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس ٹائم پہ اس سرکار کو چلنے دے اور اس سرکار کو ڈیسٹیبلائز نہ کرے، اور ایک جو مینڈیٹ ہے لوگوں نے دیا ہے ایک الیکٹڈ سرکار کو، اس کو ڈیمین نہ کرے. نہ صرف محبوبہ جی صرف نہیں، باقی جتنے بھی ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ ریسپیکٹ کرے. ایک عوامی مینڈیٹ ہے. عمر صاحب کے پاس عوامی، وہ خود نہیں بنے ہیں وہاں پر، وہ بنے ہیں جب لوگوں نے ان کو وہاں پہ بٹھایا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بتائیے کہ ابھی ٹرین آ رہی ہے، کل پردھان منتری انوگریٹ کرنے والے ہیں، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیے یہ بہت ہی خوشائند بات ہے، اور ہم ہمیشہ چاہتے تھے کہ کشمیر آل ویدر کنیکٹیوٹی کے ساتھ جڑے، اور اس سے نہ صرف جو ہمارا ٹورزم سیکٹر ہے اس کو بوسٹ ملے گا، بلکہ جو ہمارا اکانومی ہے، مطلب جو ہماری ایگریکلچرل اکانومی ہے، ہارٹی کلچر اکانومی ہے، اس کو بھی ایک بوسٹ ملے گا. کیونکہ جو ہمارے سیب سڑک پہ بہت دنوں تک سڑ جاتے تھے، کیونکہ جو ہماری روڈ کنیکٹیوٹی ہے وہ آل ویدر کنیکٹیوٹی نہیں ہے. تو اب الحمدللہ یہ ریل کنیکٹیوٹی ایک آل ویدر کنیکٹیوٹی بنے گی، اور اس سے ہمارے سیب اور ہمارے فروٹس کو جو ہے ہم ہندوستان کے کونے کونے تک آرام سے پہنچا سکتے ہیں. یہ بہت ہی اچھی بات ہے، اور ہم مبارکباد دینا چاہتے ہیں آنریبل